बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज जुमे का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जुम्मा आपका मुबारक करे, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पाकिस्तान पर अपना रहम करे। कौमी असम्बली में जो अभी स्पीकर के इंतखाब का मामला, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मामला, तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर कौमी असम्बली के ईवान को हला के रख दिया। सहूलतकार परेशान है, ये मामला चलेगा कैसे? अभी तो पार्टी शुरू हुई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नतीजा भी आ गया, जो ऐलान 3 मार्च को होगा। बैरिस्टर गौर दोबारा चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान क़यादत के ऐलान। बदबूदार निज़ाम में अदालत से अच्छा फैसला आया और इंशाल्लाह ज़मीर जागेंगे। मैं इसकी तफसील चल के बताता हूँ आपको। जो शहरयार अफरीदी शंदाना गुलजार के केस में और अब इमरान रियाज के केस में, वो किस मरहले में 9 मई के केस में दहशतगर्दी में डाल के अदालत में, और अलीमा खान की जो इमरान रियाज से आज बड़ी अहम मुलाकात थी, एक बड़ा फैसला इमरान रियाज को करना होगा। उसकी तफसील में आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान की कौम के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, पीटीआई की क़यादत के पास क्या ऑप्शंस हैं, उन्हें इन हालात में अब क्या करना होगा, आपको इसकी भी तफसील बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने आज वज़ीर आला का हलफ उठाया, बड़े बड़े ऐलानात किए, खान के नज़रिए को हर सूरत में लेके चलना है। और कुछ इंटरनेशनल खबरें भी हैं। एक तो रूस जो अपने एटमी हथियारों की नकलो हरकत कर रहा है नेटो से, ये यूक्रेन का मामला फिर एक बड़ा होने जा रहा है। और अमरीकी इलेक्शन में जो बाइडन के लिए मजीद मुश्किलात है, और जो अमरीकी सेनेटर ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर शफाफ इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा। लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज का मामला, जो अब बाकायदा तौर पर सियासी रहनुमा बन सकता है। अलीमा खान से आज जो मुलाकात है उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि आप सहाफ़ी से ज़्यादा लोग आपको एक रहनुमा की तरह देख रहे हैं। जुल्म और फस्तायत के खिलाफ जो आप बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जिहाद है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान रियाज को पहले भी सियासत में आने का मशवरा दिया गया, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसका काम अब सहाफ़त से बढ़ चुका है, क्योंकि रहनुमा हमेशा कौम की आवाज़ पे बनते हैं। जिसे कौम चुनती है वही रहनुमा बनता है। इमरान रियाज को ये दर्जा मिल रहा है, मेरे ख्याल में उसको सोच विचार करनी चाहिए, क्योंकि अब उनका ये टारगेट रहेगा। ये इमरान रियाज के मामले को अब छोड़ेंगे नहीं, ये इन्होंने फैसला किया है। क्योंकि इन्हें जिस आवाज़ से तकलीफ़ हो रही है, असल में मामला सियासत से, जिस तरह इमरान खान की सियासत है, इमरान रियाज की आवाज़ है, ये सारा वही हिस्सा है। एक इन्हें हर उस शख्स से तकलीफ़ है जो लोगों को उम्मीद दिलाए, शऊर दे, उनके जुल्म और फस्तायत पे बात करे, और इनके जो रबड़ के मोहरे हैं उन्हें बेनकाब करे। वो चाहे इमरान रियाज हो, इमरान खान हो, या कोई भी हो, जिसकी बात आवाम सुने, जो हकायक बताए, लोगों को मायूसी की दलदल में ना फंसने दे, मुस्तकबिल की एक रोशन सिमत दिखाए, आइन और कानूनी जमहूरी हक का उन्हें बताए, उन्हें जगाए। ये जिम्मेदारों को उनका माजी में जो आईना है, मसख शुदा चेहरा दिखाए। इन्हें उससे तकलीफ है, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। ये इन्हें नहीं, हर वक्त के यजीद और फिरौन को बर्दाश्त नहीं होता। ये इमरान रियाज के केस में जो वारदात का तरीकाकार, पहले देखें एंटी करप्शन का मुकदमा, जानबूझकर उन्होंने वक्त ज़ाया करने की कोशिश की, कोई सबूत नहीं था। ना इमरान रियाज, ना उसके वालिद पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम, ना कोई उनके पास पब्लिक ओहदा, ना कोई फंड्स। लेकिन उन्होंने करप्शन के केस डालते इसलिए कि जब इंटरनेशनल मीडिया इन चीज़ों की कवरेज करे तो इल्ज़ाम करप्शन का साथ आए। इस बदबूदार निज़ाम में, जिसमें तमाम बदकिरदार बदउनवान लोग मौजूद है, ये कहे जी हम नंगे हैं, सारे नंगे हैं। इंटरनेशनल मीडिया सच बोलने की बजाय उसे फिर एक करप्ट इंसान की तरह देखे। जैसे इमरान खान पे घड़ियों का केस बनाया, इमरान रियाज पे ज़मीन जायदाद का बनाया। इन्हें पता है 2 नंबर केसेस हैं, इन केसेस में निकलना कुछ नहीं, लेकिन ये केसेस बनाने की वजह सिर्फ और सिर्फ उनको बदनाम करना। अब 9 मई दहशतगर्दी का केस इन्होंने बनाया, जहाँ इमरान बोल का एंकर था, रिपोर्टिंग कर रहा था, और वहाँ पर मजीद भी और बहुत से सहाफ़ी मौजूद थे। इसने असल में इमरान खान को इत्तला दी थी आपको गिरफ्तार करने आ रहे। उन्हें इसी चीज़ की सबसे बड़ी तकलीफ थी, और इमरान रियाज ने इससे पहले भी इमरान खान तक बहुत सी खबरें पहुँचाई, और इमरान खान को 18 मरतबा गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। और बहुत से दीगर लोगों ने, जहाँ जिनमें इमरान रियाज भी शामिल है, ये खबर पहुँचा देते थे। और ये सिर्फ कवरेज की बुनियाद पर इमरान रियाज को, या वीलॉग्स की बुनियाद पर ये हमला नहीं करते इन्हें, और वो तमाम, वरना तमाम बाकी सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार कर लेते। ये 9 मई उन पर भी डाल देते। कवरेज तो ड्यूटी है जो तमाम सहाफ़ी करते हैं। इस मामले में जो असल वारदात इन्होंने 9 मई सामने रखा हुआ है कि कोई केस ना मिले, तो जिस तरह 3 MPO उन्होंने बनाया हुआ है, अंग्रेज़ ने जिस तरह तहरीक आज़ादी के वक्त में लोगों पर इस तरह के केसेस बनाने थे, ये इमरान रियाज पर भी पहले तौहीन का केस बना चुके, तौहीन IG, फिर बाजवा पर बना चुके, तौहीन बाजवा, गद्दारी, अब एंटी करप्शन, और अब दहशतगर्दी। मकसद बड़ा सादा है कि इन तमाम लोगों, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स हैं, जिन लोगों को लगता था कि ये हालात हुकूमत के बाद, इलेक्शन के बाद बदलेंगे, जो दुरुस्त साबित नहीं हुआ, उन सबको रगड़ना है। उसमें चाहे सहाफ़ी इमरान रियाज हो, असद तूर हो। अब देखें, असद तूर एक ख़ास मकाम तक जब आप पहुँच जाएँ, जब आपके बहुत सारे सोर्सेज अल्लाह बना दे, इनके अज़ाइम और ख़बरों का इल्म होना शुरू हो जाए। जैसे असद तूर को भी इन चीज़ों का पता चल गया था, बहुत सारे किरदारों को वो बेनकाब करता रहा। शुरू में वो काजी फायज़ के बारे में उसने बातें की, बुरी लगी, उस पर तफ्तीश हुई। अब जो वीलॉग्स में वो आपको पता नाम ले रहा है, अब उस पर तफ्तीश हो रही है कि तुम ये सोर्सेज क्या है, तुम्हें ये खबर देता कौन है। असल में इन्हें अपने अंदर से जो लोग हैं उन्हें ढूंढना सबसे बड़ा इनका मिशन है, कि ये खबरें बाहर आती कैसे हैं इनके पास, जिन्हें पहले भी इमरान खान ने भी बचाया, इमरान रियाज भी बचा रहा है, और असद तूर भी अपनी जान पे खेल के बचा रहा है। असल टारगेट वो लोग हैं।
इन्हें बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं कि नवंबर 2022 के बाद कितने अहम ओहदों पर लोग जो बैठे थे अब गिरफ्तार है या मंजर-ए-आम से हटाए जा चुके। पूरी एक लिस्ट है जिन सब लोगों के ज़ेर अताब रखा गया, और ये पाकिस्तान के हर इदारे में मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है। ये हक को सच और तस्लीम करते हैं, ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है गलत है, इनका ज़मीर इसके खिलाफ बोलता है। गोश पोश के इंसान है, रात को सोते हैं, अल्लाह से डरते हैं, इस जुल्म पर खामोश नहीं रह सकते, फिर अपने अपने अंदाज में इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे वो कमिश्नर चट्ठा हो या चाहे आपको कोई रिटर्निंग अफसर नज़र आए। कभी आपको इनके खुद नून लीग के साथ सियासी रहनुमा जो अपनी हार तस्लीम करते हुए नजर आते हैं, कभी जजेस के इस्तीफे नजर आते हैं, उनमें जो अशार हैं जो लोग बोल नहीं सकते वो शेरों में लिख के बताते हैं, और खामोशी सबसे कम दर्जे में वो खबरें पहुंचा देते हैं, क्योंकि असल टारगेट इनका अब वो लोग हैं जो खबरें देते हैं, जो जुल्म सह रहे हैं अब इमरान रियाज, असद तूर या इमरान खान, लेकिन उन लोगों को बचा रहे हैं। ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन जिस तरह जज बाबर सत्तार, अदलिया का देखें इसमें बड़ा अहम किरदार होगा। जिस तरह जज बाबर सत्तार ने शंदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी के केस में जो 3 MPO पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, अदालतों के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई, बाबर सत्तार ने आज जो फैसला दिया, अब अगर जजेस यही काम पकड़ लें, सिर्फ फैसले सुनाएं, अमल हो या ना हो, अवाम देख रही है। इरफान नवाज मेमन बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग शख्स, SSP ऑपरेशन, मरगला थाना के SHO नासिर मंजूर, इन सबको 6 महीने कैद, लाख रुपए जुर्माना, ये बहुत बड़ा मामला है। आप यकीन करें, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, इनके पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं। अभी जो बाबर सत्तार ने अपनी जान पे खेल के फैसला दिया हो, ये भी मैं आपको बता दूं, इनकी अपीलें होंगी। अभी देखें, इस्लामाबाद पुलिस मानने को तैयार नहीं है कि हमने जो कुछ किया है सही किया है, लेकिन जजेस का काम यही है कि जो ताकत के नशे में बदमस्त जानवर इस वक्त हैं, उन्हें इंसान बनाना है। फैसला दें, अमल हो या ना हो, इस लेवल पर अब ये काम गुजर चुका है। और देखें, पाकिस्तान की कौम ये सोच रही है कि यही सब कुछ अगर करना था तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी, नोटिफिकेशन दे देते। लेकिन दुनिया को दिखाना था मार्शल लॉ लगाया नहीं जा सकता, खजाना खाली है, हाइब्रिड निज़ाम को चलाना है, ताकत के ये तमाम जो निज़ाम इसी रबड़ की कठपुतलियों से चलेगा। लेकिन अब पाकिस्तान की कौम को बहुत सी चीज़ें समझनी है। ये जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले याद रखें, ये आपकी किस्मत और नसीब नहीं है। अब इन महरूमियों को अपनी किस्मत ना समझे। ये जो जुल्म आपकी ओर से आजमाइश का नाम ना दें, इस पर सब्र भी ना करें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। ये गुनाह नहीं है, आप गुलाम नहीं है। अल्लाह की मसलियत ये नहीं है कि कत्ल कर दे तो आप कहें जिसकी मौत आई हुई थी। आप खामोश नहीं रह सकते। जब आपको ये कहा जाए सब्र करें, इसका ये मतलब नहीं आप बुज़दिल हो जाएं। जब आपसे कहा जाए पुरअमन रहे, तो उसका ये मतलब नहीं आप खामोश होकर बैठ जाए। आपको मुज़ाहिमत करनी होती है, और दुनिया में यही जिंदा अक़वाम ने किया। आप 1951 में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास देखें, फ्रांस का वज़ीर ख़ारजा लिबिया के वफ्द का मजाक उड़ाते कहते हैं बकरियाँ चराने वाले आज़ाद रियासत मांग रहे हैं। आज पाकिस्तानी आपको ये वही समझते हैं। उस पर अब्दुल हमीद अब्बास जो उसका वफ्द था लिबिया का, उसने कहा 20 साल तक हमने इटली के कब्जे की मुज़ाहिमत की, तुम लोग तो 3 दिन आमिर के सामने नहीं खड़े, उसके लेट गए। तो कौमें कुछ दिनों में आज़ाद नहीं होती, कुछ महीनों में आज़ाद नहीं होती, चाहे वो वियतनाम हो, तुर्की हो, ईरान हो, मशरकी जर्मनी हो, मगरबी जर्मनी हो, बांग्लादेश हो, इन तमाम ममालिक। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान को आप देख लें, 1857 में अंग्रेज़ आया और 1947 में हम आज़ाद हुए। तो ये आपके सब्र और ज़ब्त का इम्तहान ले रहे हैं, लेकिन आप खामोशी से भेड़ बकरियों की तरह इनके सामने लेट नहीं सकते। आपको मुज़ाहिमत करनी होगी। ये जो तहरीक आपकी है, ये दुनिया की तहरीकों में सबसे मुनफरिद है, सबसे मुख्तलिफ है। वरना दुनिया में देखिए, जंग में, लड़ाई में जर्नेल का दिमाग होता है, ज़हन होता है, गोलियां सिपाही खाता है, खून सिपाही देता है, लेकिन मेडल इज़ाज़त जर्नेल की छाती पे लगते हैं। आपकी ये वाहिद तहरीक है जिसमें इमरान खान ने गोलियां अपने बदन पे खाई, अपना खून दिया, सियासत में अपना सब कुछ लुटाया। उसका घर आज भी कब्जे में, उसकी बीवी आज भी ज़ेरे ताब है, वो खुद भी पाबंद सलासल बेगुनाह सालों की कैद काट रहा है। उसके किरदार पर, इसकी ज़ात पर दुनिया की तारीख के घटिया गलीज़ तरीन हमले हुए। उसकी ख़वातीन, नौजवान आज भी जेलों में। उसकी अवाम का दिया गया मैंडेट छीन के चोर डाकू लुटेरे सर झुकाए, अवाम का मैंडेट का मजाक उड़ाते हुए जिंदा लाशें आज भी पार्लियामेंट के ऐवान में मुजरिम बने बस्ता अलिफ के बदमाश बैठे हुए, लेकिन वो मुज़ाहिमत कर रहे हैं। और अब आपने भी यही मुज़ाहिमत करनी है। जो पार्लियामेंट में मौजूद है वो भी मुज़ाहिमत करेंगे। वो अब अपनी वो जो मशरकी रवायात की मुज़ाहिमत है ना, उसको आप अब जो मशरकी रवायात ये हम हाथ में लाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, फलां ढमका, ये सब डिगोसले हैं। इन लोगों से किसी किस्म के ताल्लुकात रखना जायज़ नहीं है। खान जब कहते हैं ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से हाथ मत मिलाना, तो इन लोगों की जराइम की एक पूरी लिस्ट है। ये सहूलतकार है, उसमें ये बेनिफिशरी हैं। ये इस 2 साल की मची हुई गदर में, जिसमें चादर चार दीवारी, इज़्ज़त आबरू कुर्बान हुई। शहरयार अफरीदी से कल मैं इंटरव्यू कर रहा था, यकीन करें मेरे ज़हन में वो शहरयार अफरीदी की बीवी आ रही थी, जब वो सड़क पर अपने बच्चों के साथ बिल्कुल बगैर चादर के भाग रही थी, और पीछे यजीदी टोला ने गिरफ्तार करने के लिए, और उसे कोई पनाह नहीं दे रहा था। वो तलाश के लिए दरबदर थी, सिवाय शेर अफजल मरवत उसे किसी ने पनाह नहीं दी। मेरे पास वो तमाम पैगामात पड़े हुए। आप लोग तो भूल जाते, यादाश्त कमज़ोर है, लेकिन ऐसी बातें याद रहती है हमें, या उस पर जिस पे गुजरी है, जो उसका यानी शायद हो। अब ये जो खामोश है मसलहत के तहत, ये याद रखें, आप ना चाहते हुए जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं, और ये जुल्म फिर आपके घरों में भी आ जाएगा।
तहरीक इंसाफ की मुसालियत की पॉलिसी अपनी जगह, असेंबली में एहतजाज का तरीका अपनी जगह, लेकिन इनका मुकाबला हकीकी मानों में इस वक्त यजीदी टोले के साथ है। तहरीक इंसाफ को और आप सब लोगों को ये सोचना होगा, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने 9 मेंबरान के साथ बिल पास करवाए। ये ज़बरदस्ती इजलास, जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ और मरियम नवाज की हैसियत तो एक जैसी है, रबड़ की मोहरें। इन्हें तहरीक इंसाफ को पूरा मुल्क बंद करना होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने जो फॉर्म 47 दे के 100 अपने नुमाइंदे जैली झूठे मैंडेट पर भेजे हुए हैं, ये इनके पालतू लोग हैं। आप अपना एहतजाज का जो मसलत का तरीका है वो रखें, लेकिन अल्लाह ने हमेशा उसकी मदद की जो कमज़ोर हुआ। आप तो कमज़ोर है नहीं, क्योंकि रब तो वो सब का है, मुसलमानों का सिर्फ नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन्होंने इसीलिए नहीं बननी दी। मैं आपको वजह बताऊं, ये जो वारदातें हैं 2 साल की, ये पाकिस्तान तोड़ने से भी यकीन करे बाज नहीं आएंगे। इन्होंने जो पिछले 2 सालों में अरबों डॉलर पाकिस्तान से निकाले हैं, अरबों डॉलर। अब सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकती, ये नामुमकिन है। जो वजीर खजाना बनेगा वो सिर्फ ये कोशिश करेगा क्या क्या गिरवी रखना है, क्या क्या बेचना है, किसको क्या देना है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। वजीर खारजा, उसकी कोशिश होगी किस मुल्क के पास जाके हाथ फैलाना है, और ये कोई मुल्क नहीं छोड़ेंगे जहां इनसे $1 आने की उम्मीद हो इन्हें। वजीर तिजारत और काबीना के जो लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इनके दिए हुए कर्जे के हिस्से बांटने में लगेंगे। कंपनी के पास कितना जाना है, जजेस के पास कितना जाना है, करप्ट अशराफिया के पास कितने अकाउंट्स में डालने हैं, ये सिर्फ हिसाब किताब के लिए। और अवाम के हिस्से में क्या आएगा? बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें ज़ालिमाना हद तक। ये पेट्रोल की कीमत फिर इजाफा आज हो गया अभी 1 मार्च। बिजली और गैस में जो मैं आपको कल बता चुका हूँ, 25% आपकी गुड्स सर्विसेज पर टैक्स लगेंगे। ये 100 अरब रुपया अगर आप 100 रुपया अगर आप दे रहे थे तो 125 का आप टैक्स दे रहे हैं। तो ये इन्होंने तो अपने डॉलर्स भेज दिए हैं। जब आप ज्यादा तंग करेंगे, ने बाहर निकलेंगे तो ये भाग जाएंगे वहां। आपके पास देखें 2 ऑप्शन है सिर्फ अगर आपको पसंद हो उस पर अमल करना शुरू कर दे। जो लोग हफ्ते में एहतजाज में नहीं आएंगे, ये मैं उनको कह रहा हूं, अपने हकूक के लिए जो नहीं खड़े होंगे, ये उनके लिए मेरे अल्फाज है। जो खामोश रह के जिंदा लाशें बनना चाहते हैं, वो अपनी अपनी खाल मोटी कर लें, तेल लगा लें, ताकि छितर मारते वो स्लिप हो उनके हाथ, चोट ना ले, क्योंकि हाथ तो आप इनका पकड़ नहीं सकेंगे, रोकने के लिए आप उन्हें तैयार नहीं है। तो जो आपने करना है, आप अपने आप को भूखा रखने की ज़्यादा मशक करें। अभी रमज़ान आ रहा है, वैसे भी रोज़े रखेंगे, 2-2 दिन खाना ना खाएं, घर में कीमती अशिया की एक पूरी लिस्ट बना लें, बच्चियों के जहेज़ बनाने छोड़ दें, कीमती अशिया पहले मरहले में बेचें, दूसरे बच्चों को स्कूलों से निकलवाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते, उन्हें घरों में बैठा लें, पढ़ाई की तो ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी 3 वक्त का खाना खाते हैं, 2 वक्त का कर दें, 2 रोटियाँ खाते हैं 1 कर दें, बिजली गैस के कटवा दें, अपनी लालटेन रख लें, लकड़ियाँ जलाने की प्रैक्टिस करें, और हाथों में पंखे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर शहरों में रहते हैं तो गांव में चले जाएं, गांव में रहते हैं तो पहाड़ों पे चले जाएं। पहाड़ों वाले लोग जो समुद्रों के पास डंकियां लगाने की कोशिश करें, वहां से यूरोप की तरफ निकलना किस तरह, या फिर अपने हकूक के लिए पुरअमन अंदाज में जिद्दोजहद का आगाज करें। और ये मैं आपको मायूसी से निकालने के लिए कह रहा हूँ। हफ्ते वाले दिन आपने घर में नहीं बैठना, वरना आप इन तमाम चीज़ों की मशक शुरू कर दें। जिन लोगों ने एहतजाज करना है, अपने हक के लिए खड़ा होना है, याद रखें पुरअमन एहतजाज आपका कानूनी जमहूरी अल्लाह ने हक दिया हुआ है। आपको लाजमी घर से निकलना है। उसके लिए आप वोट जिस तरह डालने निकले, हिफाजत के लिए निकले, अब आपने उस मैंडेट को वापस भी लेना है, और ये आपकी जिद्दोजहद है। अब ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनका भी एक ड्यूटी है। ये क्या करेंगे? उसके लिए पहले खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें। अल्लाह ने उन्हें ताकत दे दी। अली अमीन गंडापुर एक मजबूत वज़ीर आला आया। आज उसने वो जो शेर भी पढ़ा, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, जीत गए तो क्या कहने, हारे तो बाजी मात नहीं। अल्लाह करे इन अल्फाज पे कायम रहें। और इन्हें सबसे पहले जो काम करने होंगे, इस मज़ाहमत और तहरीक का जो पुरअमन और कानूनी अमल का हिस्सा, इस सूबे को देखें एक मिसाली सूबा ज़रूर बनाएं, तरक्की में बांग्लादेश की तरह ऊपर लेके जाएं, तालीम कार्ड भी दें, राशन कार्ड भी दें, सेहत कार्ड भी दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी लाएं, पुलिस वालों के जिस्मों में बॉडी कैम भी लगाएं, रिकॉर्डिंग भी करें, बल्दिया की हद तक जो मसाइल है, नालियाँ गलियाँ, ये भी करें। ये छोटे छोटे मसाइल, लेकिन असल मसला जो है वो आइन, कानून और इंसाफ है। याद रखें, ये पुलिस से शुरू करना होगा। कमीशन बनाएं। रेडियो पाकिस्तान की इमारत किसने जलाई, 9 मई के वाक़यात पे तहकीकात करें। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई में कितने लोग शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, मुराद सईद समेत तमाम रहनुमाओं के घरों पर छापे किसने मारे, चादर चारदीवारी कैसे पामाल हुई। ये अली अमीन गंडापुर बेशक अपने साथ जो गैर कानूनी काम छोड़ दे, उसके बाल काटे छोड़ दे, माफ़ कर दे बेशक, लेकिन पाकिस्तानियों को घरों से दर बदर किसने किया, इलेक्शन जीतने में फार्म किसने छीने, अगवा किसने किया, इनका एहतसाब करें, माफ़ी का ऐलान ज़रूर करें, लेकिन पुलिस से ये निज़ाम शुरू करें ताकि लोगों को इंसाफ होता नजर आए। क्योंकि अगर ये ना हुआ, मैं आपको बता दूं, पंजाब और केपी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यहाँ भी मरियम नवाज रोज़ाना सेंटर्स के दौरे करके टिकटॉक बनाएगी, वीडियोज़ में तो वैसे भी इसका बड़ा तजर्बा है, लेकिन दोनों सूबों में सबसे बड़ा फ़र्क यही होगा, इंसाफ, कानून, रूल ऑफ लॉ। आज अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो देखें वो क्यों पेशावर हाई कोर्ट जाता है। ये PTI के सारे छुपने के लिए खैबर पख्तूनख्वा क्यों गए। आप इसी तरह तरीके से अपने मंशूर पर अमल करें। ये होम्योपैथिक हुकूमत इन्होंने बनाई, तो फिर अली अमीन गंडापुर को महमूद खान बनने में देर नहीं लगेगी।
वफाक से फंड ही मांगते रहेंगे और एक गवर्नर राज की तलवार सर पे ऐसे लटका के छोड़ देंगे। और ये वर्दी वालों को पीछे से हटाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ को अब देखें, ये तो उन्हें करना होगा उधर कौमी असम्बली में इजलास नहीं चलना चाहिए। पहले दिन से जिस तरह एहतजाज, अब नून लीग की कांपे और लोगों की अवान में कांपनी शुरू हो गई है। राना सनाउल्लाह कहता है मुज़ाकरात करें, तहरीक इंसाफ तो बात ही नहीं करती हमसे। एयाज सादिक कहता है सारे दोस्त हैं, इलेक्शन लड़ना जमहूरियत का हुसन है, कोई दुश्मनी नहीं, असम्बली का वकार। ये वो नाजायज़ कब्जा ग्रुप फॉर्म 47 वाले, वो बैरिस्टर गौर ने सही कहते हैं ना, तो फ्लोर देना ही गैर आईनी, इनके तो बच्चे नहीं तस्लीम कर, ये जीते हुए, इनका कोई हक नहीं। असम्बली में चोर डाकू हैं सारे। एक दफ़ा देखें ऐवान में तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का किरदार सही अदा किया। आज तो बूट दिखाया ना शेर अफजल ने, अगली दफ़ा थोड़ा सा आगे जाएँ। आलिया हमजा के लिए जैसे आज उमर अयूब ने शोर मचाया, स्पीकर देखें रोलिंग दे सकता है, मखसूस नशिस्तों के बगैर ऐवान चल रहा है, ये इजलास बुला के कार्रवाई कर, ये अजीबो गरीब मजाक। MKM के साथ आईनी तरमीम करके 140 उनको घेरने के लिए मुआहदे, बिल्कुल उसी तरह से पहले वारदात हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये जाली फार्म दे के 100 से ज़ायद ये जो अपने पालतू उन्होंने भेजे हुए हैं, ये वही करेंगे जो मालिक कहेगा। याद रखिएगा, अभी ये सेनेट में अनवारुल हक काकड़ को लगा के नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी आपको पता है गर्दन पे हाथ रखे रहेंगे। यूसुफ रजा गिलानी बना तो फिर कुछ शायद सेनेट का में, लेकिन ये उसको अनवारुल हक काकड़ को लगाने का मकसद भी यही है ताकि इनका फिर तमाम सियासी सफ़र इनके कंट्रोल में हो। तो पाकिस्तान की कौम को, इन मुंतखब इदारों को मिल के ये सारा काम करना होगा और इस एहतजाज का मरहला बढ़ाना होगा। इंशाल्लाह देखें, अगर आपका दबाव रहा तो इमरान खान रिहा होगा, वरना ये अदालतें इसी तरह वारदातें करेंगी और ये गदर का निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन कौम का ये इम्तहान है, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।